नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस रिएक्शन वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत समय बाद किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे रहा हूं। मैंने काफ़ी समय से कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं आचार्य प्रशांत के वीडियो के साथ, आचार्य जी के वीडियो के साथ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं ओशो के वीडियोज़ के ऊपर और कृष्णमूर्ति के वीडियोस के ऊपर भी रिएक्शन दूंगा। ओके, तो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम रिएक्शन वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो का टॉपिक है बुद्ध ने राज छोड़ा तो हमने प्याज छोड़ा। किसी ने लग रहा है क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का, ऊटपटांग टाइप का किया है, तो देखते हैं क्या आचार्य जी कहते हैं। और अंत में, वीडियो के अंत में, पहले हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद अंत में मैं अपनी राय रखूंगा आप लोगों के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये प्याज लहसुन का खेल आसान है। कोई जीवन में कोई कुर्बानी न दे, कोई जीवन में अपने किसी तरह का बदलाव लाने को तैयार ना हो, तो इतना तो कर ही सकता है ना कि मैं सत्य का इतना प्रेमी हूं कि मैंने प्याज छोड़ दी। लो, हमने भी कुछ किया। अरे बुद्ध ने राज्य छोड़ा होगा, हमने प्याज छोड़ी है। ये प्याज लहसुन ने क्या बिगाड़ा है, मुझे आज तक नहीं समझ में आई ये बात। क्यों लोग मतलब प्याज लहसुन के पीछे पड़े रहते हैं। तुमने छोड़ा राज, हमने तुमने छोड़ी राज छोड़ा, हमने प्याज प्याज छोड़ी। हम किसी से कम नहीं। मैं प्याज खाने का हिमायती नहीं हूं। इस तरह के तमोगुणी पदार्थ या रजोगुणी पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक तो होते ही हैं। अल्प मात्रा में ठीक है, औषधि की तरह भी ठीक है, पर आप उसकी आदत ही लगा लो तो हानि तो होती ही है। लेकिन हानि और हानि में कुछ तुलना करनी पड़ेगी ना। मच्छर काट जाए आपको और सांप काट जाए तो कुछ तो अंतर रखना पड़ेगा ना। क्यों भाई? विकल्प दे रहे हैं कि मच्छर काटे और नागराज काटे, किंग कोबरा, किससे कटवाना है? भगवान करे दोनों में से कोई ना काटे, लेकिन इन दोनों में से अगर एक को भगाना ही है तो मच्छर को भगाओगे क्या? पहले वरीयता किसको भगाने में दोगे? सांप को भगाने में, सीधी सी इसी बात है। तरीके से पहले एक का उपचार करो, फिर 2, 3, 4, 5, 6 पे आना। पहले जो ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। 5, 6 के चक्कर में 1 और 2 को मत भूल जाना। ऐसी गलती कई बच्चे अपनी बोर्ड इत्यादि की परीक्षाओं में करते हैं। एक सवाल होगा 10 नंबर का और एक सवाल होगा आधे नंबर का, 0.5 का। वो जो आधे नंबर वाला सवाल है उसमें उलझ के आधा घंटा लगा देंगे 10 नंबर वाला छोड़ और देंगे। फिर बड़ी संतुष्टि के साथ कहेंगे फोड़ दिया, देखा हल कर दिया ना। अरे उसको तुमने हल भी कर दिया तो क्या पाया? उसको हल करने का नतीजा ये हुआ कि 10 नंबर के सवाल के लिए तुम्हारे पास अब ऊर्जा और समय बचा ही नहीं, बहुत कम बचे भाई। बचा ही नहीं। इससे मिलती जुलती एक कहानी है रामकृष्ण परमहंस की। सॉरी, मैं बीच में रोक रहा हूँ वीडियो को, बट इससे मिलती जुलती कहानी है एक रामकृष्ण परमहंस के जीवन की, जिसमें एक योगी उनके पास आता है और उनको बोलता है कि मैंने पानी पर चलने की कला सीख ली है। तो रामकृष्ण परमहंस कोई बहुत इम्प्रेस होते नहीं है उससे। वो उल्टा क्या करते हैं, जाके एक नदी में बैठते हैं। और नदी में बैठते नहीं, मतलब नदी के किनारे पे जाते हैं, गंगा नदी के किनारे पे। वहाँ पे एक बोट खड़ी होती है। वो जो केवट होता है, जो नाव चलाने वाला होता है, उससे बोलते हैं जरा मुझे एक चक्कर कटा ला। वो उसको चक्कर कटा के ला आता है और बदले में 2 पैसे वो उसको दे देते हैं। वो पूछते हैं कि तुमने कितना समय लगाया
उस योगी से पूछते हैं कि तुमने कितना समय लगाया इसको सीखने में या इस सिद्धि को प्राप्त करने में, तो वो कहता है मैंने 20 साल, वो बड़ा प्राउडली बोलता है कि मैंने 20 साल लगाए हैं। तो रामकृष्ण परमहंस हंस के बोलते हैं कि तुमने 20 साल लगा के चीज़ भी सीखी तो ऐसी जिसकी कीमत 2 पैसे। तो अपना समय आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो अपनी समय और ऊर्जा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लगा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे प्राप्त होगा क्या, आप अपना समय और ऊर्जा लगा रहे हो तो। क्योंकि इंसान के पास यही 2 चीज़ें हैं लगाने के लिए, समय और ऊर्जा। बहुत लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड ऊर्जा है, और आपने किसी ऐसी चीज़ में लगा दिया जिसकी कीमत 2 पैसे है, तो समय और ऊर्जा तो बर्बाद हुई, आपका जीवन बर्बाद हो गया। आगे देखते हैं। अधिकांश ऊर्जा दीजिए अहम के अवलोकन को, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। जैसे कि 1,23,456 में ये जो 1 है इसकी कीमत कितनी है, 1 लाख की है। 2 की कीमत जो है 20,000 की है, 3 की कीमत 3,000 की है, 4 की कीमत 400 की है, और 5 और इंसानों के साथ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि वो डायरेक्टली जाके प्रॉब्लम को अप्रोच नहीं करते, डायरेक्टली ईगो की प्रॉब्लम को जाके अप्रोच नहीं करते, अहंकार की प्रॉब्लम को अप्रोच नहीं करते। वो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं कि ठीक है हम प्याज लहसुन खाना बंद कर देंगे, हम झूठ बोलना बंद कर देंगे, हम जो है सुबह उठना शुरू कर देंगे, और इसी टाइप की चीज़ें जो हैं, हम दान देना शुरू कर देंगे, इस टाइप की चीज़ें वो करने लगते हैं। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है आपका ईगो, आपका अहंकार, उसी की ये बात कर रहे हैं। उसको सीधा सीधा अप्रोच करने को, उससे सीधा सीधा टैकल करने को लोग तैयार नहीं होते, उसको टालते रहते हैं। की कीमत 50 की है और 6 की कीमत 6 की है, ठीक है। तो 1 को 1 लाख का वजन देना है। 1 को कितनी कीमत देनी है, 1 लाख की, और 2 को कीमत देनी है 20,000 की। इस अनुपात में कीमतें बांटिए, समझ रहे हैं बात को। 3 को कीमत देनी है 3,000 की। तो अब अगर चुनाव करना है कि 1 को कितना समय दें और 3 को कितना समय दें, तो आप कहेंगे वही रेशियो, वही अनुपात होना चाहिए जो 1 लाख और 3,000 में है। और अब कोई पूछे कि 1 और 6 में से किसको कितनी वरीयता दें, तो क्या उत्तर देंगे आप तत्काल, 1 लाख और 6। तो अगर 1 लाख बार मैं ध्यान दूंगा अहम पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने आचरण विचारों और कर्मों के अवलोकन पर, तो 6 बार मैं फिर ध्यान दे लूंगा ये प्याज लहसुन पर भी, तब चल जाएगा। पर 6 बार में अगर प्याज लहसुन पर ध्यान दूं, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले 1 लाख बार ध्यान दूं मूल वृत्ति पर, अहम पर। 1 लाख ये प्रॉब्लम बेसिकली ऐसी ही है कि आदमी क्या कर रहा है कि सीधा, मतलब मान लीजिए कि आपके घर में सीलन का प्रॉब्लम है, आपकी दीवारों में सीलन आ रखी है, आप सीलन को तो ठीक नहीं करते, सीलन की जड़ को तो खोजते नहीं है, बल्कि उल्टा क्या करते हैं, हर बार उस पर नया प्लास्टर करा देते हैं दीवारों के ऊपर, ऊपरी डेंटिंग पेंटिंग करा देते हैं। उससे होगा क्या, थोड़ी देर के लिए वो रहेगा, लेकिन फिर असलियत तो सामने आ ही जाएगी, फिर वो दीवार फूलने लगेगी और सारा मटेरियल निकल के नीचे गिर जाएगा। एक बार उस पर ध्यान दे लीजिए, फिर 6 बार इस पर भी ध्यान दे लीजिएगा। ये सब कुछ बहुत हुआ है, तभी तो फिर संतों को ये सब गाना पड़ा था ना कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए, धोए बास न जाए। पंडितों ने यही बना लिया था कि नहाना धोना बहुत जरूरी है। कबीरदास कहते थे जहां असली सफाई होनी चाहिए वहां तो तुम्हारे सफाई है नहीं, शरीर साफ करके क्या फायदा, दिल काला करके घूम रहे हो। और इसका मतलब ये नहीं कि गंदा रहना शुरू कर दो, बेसिक से साफ सफाई रखो, लेकिन मेन जो जहां सफाई होनी है अपने मन की, उसको मत भूलो। 1 पर ध्यान दिया नहीं, 6 पे तुमने पूरा ध्यान दे दिया है कि नहाना धोना नहाना धोना। और बाल बिल्कुल मुंडे हुए होने चाहिए। मुंड मुड़ाए क्या हुआ, मुंड मुड़ाए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए,
बार बार के मूंढते भेड़ न बैकुंठ जाए। अच्छा, ये वाला क्या कुछ नया है। करोगे साधना के इन सब बाह्य अंगों में उलझकर, अगर जो केंद्रीय चीज है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। और अक्सर आप केंद्रीय चीज पर ध्यान इसीलिए नहीं देते क्योंकि आप बाहर उलझे हुए हैं। वहां ध्यान जाता ही नहीं। बाल कैसे होने चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कौन सी पूजा कब करनी है, माला कितनी बार यही जपनी सब। है। ये कर लिया, ये कर लिया। अरे पूरा एक वो विज्ञान होता है, शास्त्र होता है, ये चीज वो चीज ऐसी वैसी। आप उसमें प्रवेश करें तो आपको दिखाई देगा कि सारी ऊर्जा ये खा ले तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, इतनी चीजें होती हैं। और उनमें से हर एक चीज का अपना महत्व होता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि महत्व है या नहीं है, प्रश्न ये है कि कितना महत्व है। कितना महत्व है, कितना तुलनात्मक महत्व है। ठीक है। चलो, तो कुल मिला के बात यही थी यहाँ पर कि जिस चीज़ को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए उसको डायरेक्टली अप्रोच करो। जो मन को साफ करने वाली बात है, मन को ठीक करने वाली बात है, मेन प्रॉब्लम वो है। सिर्फ नहा धो के तैयार हो जाने से या अच्छे कपड़े पहन लेने से या प्याज लहसुन ना खाने से प्रॉब्लम सही नहीं हो जाने वाली है। ये जो है वो बाहर की ऊपरी डेंटिंग पेंटिंग है। कुल मिला के बात ये है, सीधा जो बात है वो आपके मन की है। अगर आपके मन में दिक्कत है और मन ही असली दिक्कत है, उसको आप अगर एड्रेस नहीं कर रहे हो, आप अपने शब्दों में, विचारों में, भावनाओं में फंस कर रह गए हो, तो ये प्याज लहसुन छोड़ना या नियम फॉलो करना या किसी खास तरह की पूजा करना, ये बहुत ज़्यादा मदद नहीं करने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ रोज़ शाम को, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो शाम को लाइव स्ट्रीम में भी जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब कुछ नई बातें करेंगे।